नमस्कार दोस्तों, हम लोग आते हैं अब अगले चैप्टर में। एरिटेरिया 2023 की सीरीज़ में जो अगला चैप्टर है वो जून महीना है और जून के इस महीने में हम लोग देखेंगे कौन कौन से करंट अफेयर हैं। ठीक है, जुलाई तक मैंने करा दिया है। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। और कब शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। इसके तहत भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक सॉरी दोस्तों, इसके तहत भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देश के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओशियन रिंग ऑफ योग किसने शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। देखिए, दिल्ली के सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया। ठीक है, स्किन बैंक में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है। अगर किसी को स्किन की ज़रूरत है तो वो स्किन बैंक से ग्रहण कर सकता है। कहाँ खोला गया है? दिल्ली के सफदरगंज में। आगे आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 शुरू की है। ठीक है, बस ये देख लीजिए, बस राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 किसने शुरू की है? तो पर्यावरण मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमी को सशक्त बनाने तथा उनके कैरियर का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किसके साथ समझौता किया है? महिलाओं के लिए, तो यूएनडीपी के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग की खोज की है। किसने खोज की है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग यानी मिडिल स्टोन एज के समय की एक शैल चित्र यानी एक पत्थर पर लिखी गई पेंटिंग है, जिसको हम लोग रॉक पेंटिंग कहते हैं। उसको खोजा है कहाँ? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेज़बानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। पहली बार मोटो जीपी 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रकार का मोटो जीपी रेस है? तो ये कार की नहीं है, बाइक का है। ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षा योजना पेंगल पाथु कपटू थिट्टम की शुरुआत की है। तो रात में जो महिला यात्रा करती हैं उनके लिए एक योजना है। क्या नाम है? पेंगल पाथु कपटू थिट्टम। आगे आते हैं हम लोग। 22 व 23 जून को मुंबई में 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। इसका थीम था पेशेंट सेंट्रिकली न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। कहता है वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ हुआ? 8वां, तो ये मुंबई में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ की नींव रखी, आधारशिला रखी? तो जम्मू और कश्मीर में। तेलंगाना के कोंडाकल गांव में भारत के सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री
देखिए भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कहाँ बन रही है, तो तेलंगाना में, ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया था, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता 500 कोच तथा 50 लोकोमोटिव है, ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा ऊर्जा क्षमता में सुधार करने के लिए उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। अब आपसे पूछेगा कि उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किसने की है, तो ऊर्जा मंत्रालय ने। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6000 करोड़ की लागत से असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ से कहाँ 6000 करोड़ की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बन रही है असम की, तो नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहला अमेरिका है। यानी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, तो अमेरिका में है। भारत में कितना है, तो करीबन 1.45 लाख किलोमीटर, 1,45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, भारत में, और ये दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु स्वास्थ्य के लिए नंदी नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन दिया है, ठीक है। पशु स्वास्थ्य के लिए नंदी पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए नंदी पोर्टल किसके लिए है, तो किसने जारी किया है, तो पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन मंत्री है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में पशु चिकित्सा के लिए उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। नंदी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम, ठीक है। आगे आते हैं, 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों की प्रदर्शित करेंगे। देखिए जो विकलांग पहले जो नाम से जाना जाता था उसको अब दिव्यांग कर दिया गया, और दिव्यांग से इस मेले का नाम पड़ा है दिव्य कला मेला। यानी ये मेला सिर्फ दिव्यांगों के लिए होगा, और ये कहाँ आयोजित होगा, तो राजस्थान के जयपुर में। भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 5G एंड बियॉन्ड हैकाथन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा, ठीक है, तकनीक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है, तो 5G एंड बियॉन्ड हैकाथन, मतलब 5G और उसके आगे का हैकाथन 2023 आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी। देखिए भारत में भी अब हाइड्रोजन से ट्रेनें चलेंगी, और 2024 में ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत मार्ग पर संचालित की जाएगी। यानी सबसे पूछे कि पहली हाइड्रोजन कहाँ किस वर्ष चलेगी, तो 2024। कहाँ चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्ति की खोज की है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ मिली है, तेलंगाना में। कितनी पुरानी, तो 1000 वर्ष पुरानी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी सड़क मंत्रालय, ठीक है। सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आता है NHAI, जो नेशनल हाईवे का निर्माण करता है। ये आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करेगा, किस पर, तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर। आगे देखिए, भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग में प्रगति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। तो भारत का जो रेल मंत्रालय है वो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग कैसे होगा, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है USAID, उसके साथ समझौता किया। भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग इकाई की स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $2.7 बिलियन
के निवेश को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखिए अभी सेमीकंडक्टर नीति कौन लाया है, तो गुजरात लाया है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर उद्योग गुजरात में बैठाने की बात चल रही है। तो भारत में तो इतनी टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि इसको रास्ता दिखाया जा सके, इसलिए भारत को एक अमेरिकी कंपनी जो चिप बनाती है, ठीक है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्री स्थापित करना होगा, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत में दे सकेंगे और भारत भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने भागीदार बनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया। यानी सबसे ज़्यादा एक साथ लोग मिलकर योग किए कहाँ पर, तो गुजरात के सूरत में, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। आगे देखिए, 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ कहाँ पर, तो ये देखिए बिहार का मैप है, कुछ ऐसा है बिहार का मैप। ये है पश्चिमी चंपारण और ये है पूर्वी चंपारण। तो दिमाग में याद रखिएगा, ये पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है। ठीक है, इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं। ठीक है, यह मंदिर 2025 तक पूरा होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षित नियोक्ता ब्रांड कंपनी है। टाटा पावर क्या है, सबसे आकर्षित नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मध्यम वर्ग तथा वंचित बच्चों की ज़रूरत के लिए निर्मित क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। क्रेडाई का फुल फॉर्म होता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्यम वर्ग तथा वंचित बच्चों की ज़रूरत के लिए क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क। ठीक है, तो इन जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं उनके लिए एक पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे, तो अहमदाबाद में। उसका नाम क्या है, तो क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क। हुरून इंडिया द्वारा जारी 2022 की भारत की टॉप 500 मूल्यवान कंपनियों में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो रिलायंस है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी हुरून के अनुसार 500 में कौन है, तो रिलायंस कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS के छात्रों को फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। देखिए अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनको भी अब फीस में कितना छूट मिलेगा, तो 50% तक। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है, ये बादलों में सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये अपने प्रेसिपिटेशन लेवल तक पहुंच जाते हैं और बारिश होने लगती है। ये कारनामा किसने करके दिखाया है, तो IIT कानपुर ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा किसने करवाया, तो IIT कानपुर ने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितास्ता, ठीक है, वितास्ता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिससे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। देखिए वितास्ता कौन सी नदी का नाम है, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वितास्ता किस नदी का नाम है। जो नदी श्रीनगर के से होकर गुजरती है, उसी के नाम पर वहाँ महोत्सव मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की। पूछेगा कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श कौन से राज्य ने लागू किया गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के बीच इस बीमारी का समाधान है। देखिए सिकल सेल अनीमिया आदिवासियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इसकी बात बजट में भी की गई है, और बजट में जो बात की गई है उसका इसी वर्ष शुभारंभ था। इसकी शुरुआत कहाँ की गई सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन से? तो मध्य प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। आगे आते हैं हम लोग। देखिए 21 से 23 जून 2023 तक पटना बिहार में G20 की तर्ज पर लेबर 20 के आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा लेबर 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार के पटना में। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया। यह बंदरगाहों को सीधे CSR गतिविधियों से जोड़ेगा। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने क्या जारी किया? सागर सामाजिक सहयोग, और ये जहाज रानी मंत्रालय है। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग ने दोनों देशों को नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता किया। देखिए पूछेगा आपसे कि 5वां भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग कहाँ बैठक हुआ? तो नई दिल्ली में। इसमें हवाई सेवा से समझौता हुआ, दोनों देशों के बीच में हवाई सेवाएं चलेंगी। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर यानी DGCI, भारत में जितने भी ड्रग्स का परीक्षण होता है उसको लाइसेंस देने का काम DGCI करता है, ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM का मंजूरी दी। देखिए अभी ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उससे लड़ने के लिए एक mRNA विकसित बूस्टर डोज है। ठीक है, एक डोज के बाद दूसरा बूस्टर डोज लगाया जाता है। उसका नाम क्या है? जेमकोवैक OM से ओमिक्रॉन। इसे पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ठीक है, जेमकोवैक याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, भारत में अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो अपना सेंटर स्थापित कर रही हैं ड्यू टू यहाँ चीप लेबर है। दूसरा है कि भारत में सस्ते वेतन पर अच्छे इंजीनियर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की वित्तीय सेवा संगठन है लॉयड बैंक ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की। केंद्र सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म दक्षता नामक 18 पाठ्यक्रमों का नया संग्रह शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान एवं कौशल का विकास करना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि दक्षता नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। और कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ये देखिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जिसकी बात बजट में की गई है, ठीक है, उसी पर दक्षता नामक पाठ्यक्रम शुरू किया। देखिए 18 पाठ्यक्रमों का नया संग्रह शुरू किया। दक्षता देखिए है क्या चीज़? आई गॉट कर्मयोगी पर क्या है? जो भी व्यक्ति के अंदर कौशल है उस कौशल का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं होता। जैसे किसी ने अगर MBA कर रखा है, ठीक है, पर उसको सही रोज़गार नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो MBA करना चाहता है तो जिसे तुरंत उसको रोज़गार मिल जाए, तो इसका शब्द में ही है छुपा हुआ आई गॉट, मतलब मैंने पाया कर्मयोगी जो काम कर सकता है प्लेटफॉर्म। तो उस पर ऐसे लोगों को जो मतलब जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको 18 प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जिससे वो भविष्य में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु में चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार कलम स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह स्मारक एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि है। देखिए पर्यावरण मंत्रालय जो है वो तमिलनाडु सरकार को, ठीक है, तमिलनाडु में
चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार कलम स्मारक की मंजूरी दी। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्लैगनार कलम स्मारक किस पर संबंधित है, तो एम करुणानिधि। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्लैगनार कलम स्मारक कहाँ है, तो तमिलनाडु के चेन्नई तट पर। तीसरा आपसे पूछेगा कौन से सागर में है, तो बंगाल के खाड़ी में। ठीक है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा वार्षिक त्यौहार मनाया गया था। इस सबको पता है रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी, तो ये उड़ीसा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित किया। ठीक है। एनआरए विधेयक 2023 पारित किया किस लिए, तो भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। आगे आते हैं हम लोग। एनटीपीसी विद्युत पावर निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में पहली रूफ टॉप परियोजना, ठीक है, शुरू की है। एनटीपीसी जो विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है, उसने पहली बार प्रयोग करने के लिए आईआईटी जोधपुर में रूफ टॉप परियोजना, यानी रूफ टॉप का सोलर पावर, यानी छत है तो इस छत के ऊपर रूफ टॉप सोलर पावर लगा जिससे बिजली उत्पादन होगी और पूरे बिल्डिंग की बिजली ये देता रहेगा। तो ये पहली बार एनटीपीसी ने कहाँ शुरू किया है, तो आईआईटी जोधपुर राजस्थान में। चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया। देखिए ड्रोन से चेन्नई पुलिस जो है अब दूर दराज के इलाकों में भी एक जगह रहते हुए भी वहाँ की गतिविधियाँ देख सकती है। तो वो पुलिस की एक अलग यूनिट है जो ड्रोन ऑपरेट करेगी। ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च करने वाला कौन सा शहर है, चेन्नई पुलिस। G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पूछेगा G20 की, तो ऋषिकेश होगा। हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित कपूर एंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। ठीक है। तो भारत में नैनो लिक्विड यूरिया का निर्माण हो रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि 50 ग्राम की एक बोतल, 500 ग्राम की एक बोतल 50 केजी यूरिया के बोरे के बराबर है। ठीक है। ये इतना काम कर सकती है। ठीक है। नैनो यूरिया कहने का मतलब है एक ड्रॉपलेट में, एक ड्रॉप जो हम पानी की बूंद देखते हैं उसमें कई छोटे छोटे यूरिया के कण होंगे जो कि पौधों के जड़ों में काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं और इससे बड़े बड़े जो कण होते हैं यूरिया के, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो भारत इसका निर्यात करेगा और इस निर्यात कौन कंपनी को करेगा, तो कपूर एंटरप्राइजेज इंक जो अमेरिका कंपनी। ठीक है। मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के उद्देश्य से सहकारिता नीति 2023 शुरू की है। ठीक है। मध्य प्रदेश अपने युवाओं को नौकरी देने के लिए कौन सी नीति शुरू की है, तो सहकारिता नीति 2023। 22 जून से 25 जून तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। आज से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव। 23 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजू में आयोजित होने वाले एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है। तो अभी देखिए एशियाई खेल कहाँ होंगे 2023 में, तो हांगजू में। ठीक है। और इसके तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वन टैप वन ट्री अभियान कौन से राज्य सरकार का है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छी योजना है। और कहाँ की ये, तो उत्तर प्रदेश सरकार की। आगे चलते हैं। गृह ज्योति योजना कहाँ की है, तो गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की है। प्रत्येक घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। ठीक है। और इसको हम लोग फ्रीबीज कहते हैं। ठीक है। फ्रीबीज कहते हैं जिसे जनता को लोक लुभावने
कार्यक्रम बताए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं, योजनाएं दी जाती हैं, जिसके तहत वो उनका सरकार पर भरोसा बना रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। गृह ज्योति योजना के बाद मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, भारत और यूरोप के बीच की कनेक्टिविटी है, उसको सुधार करने के लिए मेघालय में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ, इसमें यूरोपीय संघ इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेगा। ठीक है, और भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो ठीक है तथा पड़ोसी देश है उससे अच्छे कनेक्टिविटी बनती है, जैसे म्यांमार से, थाईलैंड से। ठीक है, तो इसका जो बैठक हुआ कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाले देश की पहली एनसीसी कैडेट बन गई है। क्या नाम है इनका? शालिनी सिंह। ये 15,400 फुट चोटी पर चढ़ने वाली पहली एनसीसी कैडेट बन गई है। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ठीक है महाराष्ट्र ने AAI, इसका नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। तो महिलाओं को पर्यटन में रोजगार मिलेगा इससे। ठीक है, और इसके तहत कौन सी नीति शुरू की गई है? तो AAI पूछेगा। AAI यानी कि आई किसकी योजना है? तो महाराष्ट्र सरकार की। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड खिताब दिया गया है। देखिए, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन थी? तो रिलायंस। और सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की कंपनी कौन बन गई है? तो वो है टाटा ग्रुप। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझिएगा। रिलायंस क्या है? मूल्यवान है। और सबसे वैल्यूएबल कौन है? तो टाटा ग्रुप। रिलायंस को हुरून ने दिया था और इसको एक कॉमन डेटा इसके लिए जारी किया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के लिए तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य, यानी सीधे हम लोग कह सकते हैं कि तेलंगाना ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान किया। देखिए, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के में भी शामिल किया गया है, तो तेलंगाना ने सबसे अच्छा इन्वायरमेंट में काम किया। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। कौन जारी करता है ये? तो मर्सर संस्था। दूसरा व तीसरा कौन है? तो दूसरा नई दिल्ली और तीसरा कौन है? तो चेन्नई। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। वैश्विक स्तर पर मुंबई का क्या स्थान है? तो 147। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए मासिक पेंशन देगा? तो 10,000 रुपये। जो भी विजेता पद्म पुरस्कार विजेता है उनको प्रति माह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे? तो हरियाणा में। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्य के 5,000 एथलीट भाग लेंगे। देखिए, जो आदिवासी हैं उनका जो खेल है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। बाकी चूँकि तो ओलंपिक लेवल पे सब पे मैच करता है, लेकिन उनका कुछ विशेष क्षेत्रों में ज़्यादा योगदान होता है, जैसे तीरंदाजी, शूटिंग। तो जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है ओडिशा सरकार ने कराया है। ठीक है, समझ गए। और 5,000 एथलीट इसमें भाग लिए। कहाँ पे हुआ? तो भुवनेश्वर में। बंदरगाह नौवहन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। देखिए, ड्रेजिंग का मतलब होता है खुदाई करना। ठीक है, तो बंदरगाहों पर खुदाई करने के लिए ठीक है सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। यानी सागर समृद्धि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल मार्ग मंत्रालय, बंदरगाह और नौवहन द्वारा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किया। लैवेंडर महोत्सव हर साल मनाया जाता है। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। इस बार कहाँ मनाया गया अभी? तो यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए
डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। तो पूछेगा डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की है। टॉय ट्रेन आप जानते होंगे, जैसे चिड़ियाखाना में लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बहुत कम दूरी वाले ट्रैक होते हैं, ठीक है, तो उस पर ट्रेन चलती है, ठीक है। इस ट्रेन का नाम, जो CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन है, उसका नाम लिखा गया महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर में सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ठीक है। तो पूछेगा पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो सिविल सेवकों के लिए नई दिल्ली में। आगे आते हैं हम लोग, देखिए केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करेगा। ये बहुत फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करेगा? इसके उद्देश्य से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल को कोलकाता के में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया। देखिए, अब ऐसी बसें आएंगी जिसमें एयर प्यूरीफायर लगे होंगे। ये कौन सा शहर में होगा सबसे पहले, तो कोलकाता में। तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। तो पहला पूछेगा कि डाकघर 3D प्रिंटेड कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया है बेंगलुरु में। और पूछेगा पहला हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो तेलंगाना में। किसके द्वारा 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है, तो अप्सुजा इंफ्राटेक द्वारा। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगमों में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी कैफ़े का आयोजन कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। देखिए, पंजाब ने भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन, पूछेगा शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो जालंधर में, यानी पंजाब में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नई शिक्षा नीति में जो खामियां हैं उस पर चर्चा होगी शिक्षा महाकुंभ में। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार में, ठीक है, हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता का विरासत को जश्न मनाना है। तो पूछेगा हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। किसने किया, तो मीनाक्षी लेखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछेगा कि प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल कौन सा राज्य लॉन्च करेगा, फैमिली ID पोर्टल, तो उत्तर प्रदेश सरकार। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। पूछेगा महाराष्ट्र के कौन से जिले में, ठाणे जिले के कौन से तालुका में, भिवंडी जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जाएगा, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नई सुविधा DG यात्रा शुरू की गई। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के भी सेवाओं को सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो पूछेगा DG यात्रा कहाँ शुरू की गई, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि महोत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलती है और गीत गाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा कृषि उत्सव, ठीक है। इसमें क्या, तो महिलाएं
झूले पर क्या करती हैं, झूलती हैं, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो स्विंग फेस्टिवल, स्विंग मतलब होता है झूलना, ठीक है। राजा कृषि महोत्सव को उत्सव को स्विंग उत्सव भी कहते हैं। और कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर में की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय की कौन सी योजना है, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। आप अपने ऑफिस चेयर पर ही योग करिए, ठीक है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस चेयर पर बैठकर छोटी अवधि की योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, पूछेगा आपसे कि वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो ज्ञान को साझा और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किसने किया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है। भारत के जो साइंस एंड टेक मंत्रालय है उसने वैभव फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया, ठीक है। भारत के जितने भी विधायक हैं उनका सम्मेलन पूछेगा कहाँ पे किया गया, तो मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। आगे आते हैं। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबन की पहली कृषि, ठीक है, कृषि स्पेशल इकोनॉमी जोन परियोजना की शुरुआत की, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से, गैबन कहाँ है, अफ्रीकी देश में है, तो नई दिल्ली से गैबन की पहली कृषि SEZ परियोजना से स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना शुरू की है, ठीक है। अभी क्या है, भारत से जो भी कृषि उत्पाद होते हैं ना वो गैबन जाएगा उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और भारत के स्पेशल इकोनॉमी में गैबन से कृषि उत्पाद आएंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना में अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का योजना बनाई। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया जाएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना क्या किया है, युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। मतलब नौसेना को जानने के लिए, युवाओं को बताने के लिए, नौसेना में भर्ती होने के लिए, नौसेना के बारे में बताने के लिए, ठीक है, जूली लद्दाख कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि लद्दाख में है, ठीक है, 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया है। सॉरी, नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में, ठीक है, 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, जेलों में दंडित करने से ज़्यादा उनके सुधार पर कौन विकास देगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार, इसीलिए सुधार गृह को बनाने की योजना बनाई है जेलों को, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत चेन्नई में महाबलीपुरम के पास महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूछेगा म से महाबलीपुरम और म से महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो महाबलीपुरम में, ठीक है। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। यानी भारतीय महिलाओं को विदेश के जो अग्रणी महिलाएं हैं उनसे संवाद स्थापित कर भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देता है। वो कहाँ हुआ महिला 20, तो चेन्नई में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय आयोजित किया गया। पूछेगा साइंस 20 कहाँ हुआ है, तो भोपाल में। महिला 20 कहाँ हुआ है, तो आपको चेन्नई में, चेन्नई के महाबलीपुरम में। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता सुधार करना तथा हितधारकों को पता चलाना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है,
तो उत्तराखंड में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता, ठीक है, में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा था, तमिलनाडु को तीसरा। देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा के लिए सबसे बेहतर काम करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो राजस्थान। पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जून को, ठीक है, पवन दिवस मनाया जाता है वैश्विक। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो गुजरात, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। इन राजस्थान ऊपर, फिर नीचे उसके गुजरात और सबसे नीचे कौन, तमिलनाडु। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। देखिए मेहराब क्या होता है, मेहराब इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, और सुंदरगढ़ जिले में ये मिला। और कितना पुराना ये, 184 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक उपकरण है, जैसे मान लीजिए एक उपकरण होगा, ठीक है, इसमें एंटीना लगा होगा, ये इसमें से हवा जाएगी और इसमें से हवा निकल जाएगी और बीच में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हवा कैसी है। इसका नाम क्या है, काटरू। किसने विकसित किया है, तो IIT मद्रास, जो सबसे अग्रणी होते हैं हर क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। देखिए पूर्वोत्तर भारत में भी RBI अब बड़े स्तर पर पहुँच गया है। इसने भारत के नागालैंड कहाँ है, तो नागालैंड आपका यहाँ है, यहाँ पर RBI का उप कार्यालय बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।